महाभारत कई किरदारों की कहानियों का ग्रंथ है। महाभारत में भिन्न भिन्न किरदारों की अपनी कहानी है। आज हम आपको महाभारत की ऐसी ही घटना की कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें जीजा साले की कहानी है। महाभारत में जयद्रथ का किरदार काफी बड़ा माना गया है। जयद्रथ की मृत्यु भी अर्जुन के हाथों हुई। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि पांडव और कौरव आपस में भाई थे। कौरवों की एक ही बहन थी जिसका नाम दुशाला था। दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था, जिससे रिश्ते में कौरव व पांडव जयद्रथ के साले हुए और जयद्रथ कौरव व पांडवों का जीजा हुआ। कहानी उस समय की जब पांडव कौरवों से जुए में सब कुछ हार गए थे और 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। एक दिन पांचों पांडव किसी कार्य की वजह से बाहर गए थे और कुटिया में केवल द्रौपदी और उनकी दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। एक दिन दुर्योधन का जीजा विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था। तभी अचानक उस कुटिया के पास एक स्त्री खड़ी मिली और वह स्त्री द्रौपदी थी। द्रौपदी को देखकर जयद्रथ मंत्रमुग्ध हो गया। जयद्रथ ने अपनी सेना को रोककर अपने मित्र कोटिकास्य से कहा, कोटिक जाओ और यह पता करके आओ वह कुटिया के पास खड़ी कौन स्त्री है। अगर ये स्त्री मुझे विवाह करने को मिल जाए तो मुझे शाल्व देश क्यों जाना पड़ेगा। जयद्रथ के आदेश पर कोटिकास्य वहां पहुंचा और बोला, देवी आप कौन हैं? कहीं आप कोई देव कन्या या अप्सरा तो नहीं हो? द्रौपदी ने कहा, मैं 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने वाले ही हैं, तो कृपया आप लोग आतिथ्य स्वीकार करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से विनती है कि आप लोग कुछ समय के लिए कुटिया के बाहर विश्राम करें और मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। इसके बाद कोटिकास्य ने जयद्रथ से कहा। उसने द्रौपदी का परिचय दिया। जयद्रथ ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, तुम उनकी पत्नी हो जो वन वन भटक रही हैं और तुमको किसी प्रकार का सुख वैभव नहीं मिल रहा है। इसलिए तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज सुख भोगो। जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, लेकिन उसको धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद जयद्रथ ने जबरदस्ती बलपूर्वक द्रौपदी को अपने रथ में बिठा लिया। पुरोहित धौम्य द्रौपदी को बचाने के लिए उनके मार्ग में आई, लेकिन जयद्रथ ने उसे पटक दिया। थोड़ी देर बाद जब पांचों पांडव वापस लौटे, तब पुरोहित और दासी ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। द्रौपदी के अपहरण का समाचार सुनकर पांचों पांडव जयद्रथ के पीछे चल दिए। कुछ देर बाद जब जयद्रथ ने देखा कि पांडव पीछे आ रहे हैं, तब उसने द्रौपदी को छोड़ दिया और वहां से भागने लगा। लेकिन भीम और अर्जुन उसका पीछा करने लगे और उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जयद्रथ को मृत्युदंड देने लगे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह हमारी बहन दुशाला के पति हैं, इसलिए हम इनको मृत्युदंड नहीं दे सकते। द्रौपदी ने भी पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया। द्रौपदी ने कहा कि जयद्रथ के सारे बाल काट दो और केवल 5 चोटियां छोड़ दो, ताकि यह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जयद्रथ इस घटना के बाद पांडवों से बदला लेने की योजना बनाने लगा और उसने भगवान शिव की तपस्या की और अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव से ना हारने का वरदान पा लिया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें
और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।